सभी को नमस्कार। मैं सुदेश शर्मा सुधे ज्ञान साधना के इस दिव्य प्रवाह में आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ। क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारा पूरा जीवन वास्तव में दो किनारों के बीच का एक अंतहीन संघर्ष बन गया है। हम अक्सर भावनाओं के हिंडोले पर झूलते रहते हैं, कभी सुख की चरम सीमा तो कभी दुख की गहरी खाई, कभी प्रेम का उफान तो कभी घृणा का बोझ। हम या तो इस किनारे होते हैं या उस किनारे, लेकिन इस आपाधापी में हम उस परम सत्य को भूल जाते हैं जो इन दोनों के ठीक बीच में खामोश खड़ा है। महादेव आज विज्ञान भैरव तंत्र के 61वें श्लोक में और 38वीं धारणा में हमें एक ऐसी क्रांतिकारी तकनीक दे रहे हैं जो आपके जीवन जीने के ढंग को बदल सकती है। हमारी सारी मानसिक शांति इन दो छोरों के ऊपर ही टिकी है। महादेव जी कहते हैं, सत्य न तो प्रकाश में है और न अंधकार में। सत्य तो उस अंतराल में है, उस स्पेस में है जहां प्रकाश और अंधकार एक दूसरे को छूते हैं। आज हम सीखेंगे उस रहस्यमयी मध्य की शरण लेना। आज हम उस शून्य को खोजेंगे जहां पहुंचते ही संसार के सारे द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं और केवल परमात्मा का सार प्रकट होता है। तो चलिए अपनी चेतना को संतुलित करने की इस अद्भुत यात्रा में मेरे साथ आगे बढ़ें। विज्ञान भैरव तंत्र के 61वें श्लोक में आया है, उभयोर भावयोर ज्ञाने ध्यात्वा मध्यम समाश्रयेत युगपच्च द्वयं त्यक्त्वा मध्ये तत्वं प्रकाशते। अर्थात जब आप किन्हीं दो वस्तुओं, विचारों या भावनाओं को जानते हैं तो उन दोनों के बीच के मध्य में शरण लें। जैसे ही आप एक साथ दोनों छोरों को छोड़ देते हैं, उस अंतराल में तत्व का प्रकाश प्रकट होता है, परम सार प्रकट होता है। साधको, हमारा मन एक पेंडुलम की तरह से है जो हमेशा दो किनारों के बीच में डोलता रहता है। हम या तो अतीत की यादों में होते हैं या भविष्य की चिंताओं में, या तो किसी से अत्यधिक प्रेम करते हैं या घृणा। महादेव जी कहते हैं, जब आप इन दो छोरों पर रहोगे आप संसार के द्वैत में फंसे रहोगे। असली रहस्य इन दो छोरों में नहीं है, बल्कि उस सूक्ष्म अंतराल में छिपा है, उस गैप में छिपा है जहां एक विचार समाप्त होता है और दूसरा अभी शुरू नहीं हुआ होता है। जब आप उस शून्य अंतराल पर ध्यान टिकाते हैं तो मन की दौड़ रुक जाती है, और जब आप जागरूकता के एक ऐसे उच्च आयाम में प्रवेश करते हैं जहां समय और स्थान मिट जाते हैं। कल्पना करें उस रेखा की जहां धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं। वह मिलन बिंदु न तो पूरी तरह धरती है और न पूरी तरह आकाश, वह एक मध्य है। जब आप अपनी दृष्टि उस संधि स्थल पर टिकाते हैं तो आप दोनों की सीमाओं से मुक्त हो जाते हैं। ठीक वैसे ही दो विचारों के बीच का वो छोटा सा सन्नाटा वह द्वार है जहां से सार प्रकट होता है। समुद्र में एक लहर उठती है और गिरती है, फिर दूसरी लहर उठती है। इन दोनों लहरों के बीच एक छोटा सा क्षण होता है जब पानी बिल्कुल स्थिर होता है। यदि आप उस ठहराव को पकड़ लें तो आप लहरों के शोर से मुक्त होकर सीधे सागर की गहराई से जुड़ जाते हैं। हमारा चैतन्य भी उस दो लहरों के बीच का स्थिर जल ही है। जब आप श्वास अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं तो गौर कीजिए, एक पल ऐसा आता है जब श्वास न अंदर जा रही होती है न बाहर आ रही होती है। वह टर्न ही मध्य है, वही शिव का वास है। उस अंतराल में न आप शरीर हैं न मन है, आप केवल शुद्ध होना है, अस्तित्व है। महादेव जी एक शब्द कहते हैं, युगपत, जिसका अर्थ है एक साथ। जैसे ही आप अपनी सजगता को दो वस्तुओं से हटाकर उस बीच की जगह पर स्थिर करते हैं, वैसे ही द्वैत पिघल जाता है।
यही वो बिंदु है जहां आपकी ऊर्जा संतुलित होती है और यहां पहुंचते ही तत्व का प्रकाश स्वतः फूट पड़ता है। यह आपको कुछ करना नहीं है, बस उस अंतराल में ठहर जाना है। वही आपको अपने वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार होगा। तो चलिए इस गूढ़ और दिव्य धारणा को एक ध्यान के माध्यम से थोड़ा सा अनुभव करते हैं। शांत होकर बैठें, अपनी रीढ़ को सीधा रखें, आंखें कोमलता से बंद करें और बंद आंखों के पीछे कल्पना के पटल पर दो दिव्य ज्योतियों का निर्माण करें। एक ज्योति अपनी बाईं ओर देखें, दूसरी अपनी दाईं ओर। दोनों ज्योतियां समान रूप से प्रकाशमान हैं। पहले बाईं ज्योति को पूरी सजगता से देखें, अब दाईं ज्योति को देखें और अब बहुत धीरे से अपनी एकाग्रता को इन दोनों के बीच के खाली स्थान पर ले आएं। वह अंतराल जहां न तो बाईं ज्योति का प्रभाव है और न ही दाईं ज्योति का। उस मध्य बिंदु पर अपनी अंतर्दृष्टि को स्थिर करें। देखें कि उस खाली जगह में एक अपूर्व शांति है। जैसे जैसे आप उस बीज को देख रहे हैं, आपका मन संतुलित हो रहा है। और अब अपनी सजगता को अपने विचारों पर ले आए। एक विचार आता है और चला जाता है, फिर दूसरा विचार आता है। उन दो विचारों के बीच के उस सूक्ष्म अंतराल पर ध्यान दें, जहां पहला विचार समाप्त हुआ और दूसरा अभी शुरू नहीं हुआ। उस छोटे से ठहराव में आप कौन हैं? उस अंतराल में न कोई चिंता है, न कोई योजना, वहां केवल शुद्ध अस्तित्व है। उस मध्य अवस्था में अपनी शरण लें। जैसे ही आप उस गैप में ठहरते हैं, आप समय की सीमाओं से मुक्त हो जाते हैं। आप उस बिंदु पर हैं जहां सब कुछ स्थिर है। अब अपने हृदय के केंद्र पर ध्यान दें। एक ओर सुख की अनुभूति को देखें, दूसरी ओर दुख की। अब इन दोनों छोरों को एक साथ छोड़ दें। महसूस करें, आप इन दोनों के मध्य में स्थित हैं। यहाँ न सुख का उफान है, न दुख की गहराई। यहाँ केवल समत्व है। अनुभव करें, आपकी ऊर्जा आपके मध्य चक्र में पूरी तरह संतुलित हो रही है। आप न तो अतीत में खींच रहे हैं, न भविष्य में। आप उस अभी के केंद्र में हैं। इसी मध्य स्थान में उस तत्व का प्रकाश फूट रहा है। आप संतुलित हैं, आप शांत हैं, आप केंद्र में हैं। ठहर जाएं। इसी गैप में, इसी शिवत्व में। मौन। अब धीरे धीरे इसी अनुभव के साथ स्वाभाविक अवस्था में लौट के आए। इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। दोनों हाथों को रब करें। गरम गरम हथेलियां अपनी आंखों पर रखें और धीरे से आंखें खोल लें। प्रिय साधकों, महादेव जी का ये सूत्र जितना गहरा है उतना ही व्यवहारिक भी है। इस पूरे सप्ताह के लिए मैं आपको अंतराल की साधना के लिए विशेष टास्क देना चाहती हूँ, जो आपके न्यूरल पाथवेज को पुनर्गठित कर देंगे। जब आप घर से बाहर निकलें या खिड़की से बाहर देखें, तो अपनी दृष्टि को दो पेड़ों, दो बिजली के खंभों, दो इमारतों के बीच के खाली आकाश पर टिका दें।
सामान्यतः हमारा मस्तिष्क वस्तुओं को देखने का अभ्यासी है। जब आप जानबूझकर खाली जगह को देखते हैं तो आप अपने मस्तिष्क को एक ब्रेक दे रहे हैं, पैटर्न इंटरप्ट कर रहे हैं। उस खाली जगह को देखते समय महसूस करें कि आपका मन भी उतना ही विशाल और खाली हो रहा है। दिन भर में कम से कम 5 बार 3-3 मिनट के लिए अपनी श्वास पर ध्यान दें। जब श्वास पूरी तरह अंदर भर जाए और बाहर निकलने वाली हो तो उस बीच के नन्हे से ठहराव पर महसूस करें। इसी तरह श्वास को छोड़ने के बाद अगली श्वास को लेने से पहले के शून्य को पकड़ें। ये अंतराल ही वो बिंदु है जहाँ ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके शरीर में स्थिर होती है। इस ठहराव में रुकना आपको तुरंत सेंटर्ड कर देगा। यदि इस सप्ताह आपको किसी बात पर क्रोध आए, उत्तेजना आए या बहुत अधिक खुशी महसूस हो तो रुकें। उस क्षण को खोजने का प्रयास करें जहां वो पुरानी भावना समाप्त हुई और नई भावना शुरू हुई। उसके बीच में गैप को पकड़ें। जैसे फिल्म के 2 दृश्यों के बीच एक काला पर्दा आता है, वैसे ही अपनी भावनाओं के बीच के उस काले पर्दे यानी शांति के क्षण को पकड़ें। यदि आप उस अंतराल में रुकना सीख गए तो आप अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं बल्कि मालिक बन जाएंगे। प्रिय साधकों, आज की इस दिव्य यात्रा में हमने सीखा कि जीवन का असली संगीत उन 2 शोर मचाते किनारों पर नहीं बल्कि उनके बीच के उस शांत और गहरे सन्नाटे में छिपा है। याद रखिए, जब आप इन 2 छोरों के मध्य खड़े होना सीख जाते हैं तब आप केवल व्यक्ति नहीं रह जाते, आप स्वयं इस अनंत ब्रह्मांड के केंद्र बन जाते हैं। जब भी संसार आपको अपनी ओर खींचे, जब भी द्वंद्व आपको परेशान करे, तुरंत उस अंतराल की शरण लें। वहीं आपकी शक्ति है, वहीं आपका समाधान है। यदि विज्ञान भैरव तंत्र की ये मध्य स्थान धारणा आपके जीवन में रत्ती भर भी संतुलन और स्पष्टता लेकर के आई है तो इस प्रकाश को केवल अपने तक न रखें, इस वीडियो को साझा करें ताकि और भी आत्माएं इस द्वैत के संघर्ष से मुक्त हो सकें। सुधि ज्ञान साधना के इस बढ़ते परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज अपनी इस अनुभूति को पुख्ता करने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में पूरे संकल्प के साथ लिखें, मैं अपने केंद्र में स्थित हूँ या मैं मध्य में स्थिर हूँ। आपकी ये संतुलित जागरूकता आपके घर, आपके कार्य क्षेत्र और आपके हर रिश्ते में प्रेम और शांति का संचार करे। आपका अस्तित्व, आपकी हर श्वास, आपका संपूर्ण जीवन सदा संतुलित और आनंदमय और पूरी तरह शिवमय हो। शुभमस्तु। ओम नमः शिवाय।